ट्रेन की खाली सीट। अगर आप कभी रात में ट्रेन से सफ़र कर रहे हों और आपके सामने वाली सीट अचानक अपने आप दबने लगे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है वहाँ कोई बैठा हो जिसे आप देख नहीं सकते। यह कहानी है नीरज नाम के एक लड़के की। नीरज को एक ज़रूरी काम से दिल्ली जाना था। उसकी ट्रेन रात 11 बजे थी। सर्दियों की ठंडी रात थी और स्टेशन पर हल्की धुंध फैली हुई थी। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। नीरज अपना बैग लेकर ट्रेन में चढ़ गया। वह स्लीपर कोच था। कोच में बहुत कम लोग थे, ज़्यादातर सीटें खाली थीं। नीरज अपनी सीट पर बैठ गया। उसके सामने वाली सीट पूरी तरह खाली थी। उसने सोचा कि सफ़र आराम से गुजर जाएगा। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से चल पड़ी। बाहर गहरा अंधेरा था और खिड़की के बाहर सिर्फ पेड़ों की परछाइयां दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद नीरज मोबाइल देखने लगा। तभी उसे हल्का सा महसूस हुआ कि सामने वाली सीट थोड़ी सी हिली है। उसने ध्यान से देखा, वहां कोई नहीं था। नीरज ने सोचा शायद ट्रेन के झटकों की वजह से हो। कुछ मिनट बाद वही सीट फिर से हल्की सी दब गई, जैसे कोई वहां बैठा हो। अब नीरज थोड़ा घबरा गया। उसने सीट को ध्यान से देखा। सीट का कुशन ऐसे दबा हुआ था जैसे कोई अदृश्य आदमी वहां बैठा हो। नीरज के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक उसे अपने कान के पास एक धीमी आवाज सुनाई दी। क्या ये सीट खाली है? नीरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं थी। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर आई। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नीरज डर गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहाँ? कुछ पल के लिए पूरा डिब्बा बिल्कुल शांत हो गया। फिर धीरे धीरे सामने की सीट पर धुंधली सी आकृति बनने लगी। नीरज की आंखें डर से फैल गईं। सामने एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा अजीब था। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी हादसे में बुरी तरह घायल हुआ हो। आदमी धीरे से बोला, डर मत, मैं भी कभी इस ट्रेन का यात्री था। नीरज कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? आदमी ने धीमी आवाज में कहा, 3 साल पहले इसी ट्रेन में एक बड़ा हादसा हुआ था। मैं उसी हादसे में मर गया। नीरज के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह समझ चुका था कि उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक भटकती आत्मा बैठी है। नीरज ने डरते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? आत्मा ने शांत आवाज में कहा, बस अपना सफर पूरा करना चाहता हूँ। इतना कहते ही ट्रेन के डिब्बे की लाइट हल्की हल्की झपकने लगी। कोच के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। नीरज डर के मारे सीट पकड़कर बैठ गया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे सामने देखा। सामने वाली सीट फिर से खाली थी, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। सुबह जब ट्रेन अगले स्टेशन पहुंची तो नीरज जल्दी से ट्रेन से उतर गया। प्लेटफॉर्म पर उसने एक चाय वाले से पूछा, क्या इस ट्रेन में कभी कोई बड़ा हादसा हुआ था? चाय वाला बोला, हाँ, 3 साल पहले इस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था और सबसे ज्यादा मौतें इसी कोच में हुई थी। नीरज ये सुनकर सन्न रह गया। उसे अचानक याद आया कि उसकी सीट नंबर वहीं थी जहां उस आदमी की मौत हुई थी। उस दिन के बाद नीरज ने कभी रात की ट्रेन में सफर नहीं किया। और कहते हैं आज भी कभी कभी रात की ट्रेनों में एक खाली सीट अपने आप दब जाती है, जैसे कोई अदृश्य यात्री आज भी अपना सफर पूरा कर रहा हो।